that's the thing, I've realized this. I always like my actors का characters more than I like them also. ये है दिन पर दिन बोल्ड होते जा रहे बॉलीवुड स्टार्स की कहानी। इसके एक किरदार है आने वाली फिल्म बैंड बाजा बारात के एक्टर रणवीर सिंह और दूसरी किरदार है अनुष्का शर्मा। जूम के शो एनकाउंटर विद ओमार में एक सवाल के जवाब में रणवीर ने बोला WTF। का characters more than I like them also. इसकी फुल फॉर्म तो हम आपको नेशनल टेलीविजन पर नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर देख लीजिए कि कैसे अनुष्का ने उनसे कहा WTF अरे you can't say that. तो ये तो थी इस इंटरव्यू की सिर्फ एक छोटी सी हाईलाइट, लेकिन कैसी थी इन दोनों की रियल लाइफ केमिस्ट्री और क्या कहा इन स्टार्स ने अपने अफेयर्स के बारे में। फुल डिटेल्स आपको मिलेंगी आज रात 10 बजे बीट टुनाइट में। And I think that's the thing, I've realized this. I always like my actors का characters more than I like them also. WTF अरे you can't say that. You can say that. I can say that. Coming up in this segment, Madhuri in KBC and why Imran called Deepika a horse. ऐश का नाम सुनते ही करीना ने फेर लिया अपना मुंह। जी हां, मीडिया के सामने मधुर की फिल्म में ऐश को साइन करने की बात पर उनका यही था रिएक्शन। जब सामने आया उसका नाम, करीना ने कर लिया किनारा और फेर लिया अपना मुंह। इन तस्वीरों में आप करीना की नाराजगी और उनका एतराज बिल्कुल साफ देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मीडिया ने करीना से ऐसा क्या पूछ लिया कि उन्हें करना पड़ गया किनारा। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल करीना हो गई परेशान जूम के एक सवाल को लेकर। जूम ने करीना से सिर्फ इतना पूछा था कि क्या डायरेक्टर मधुर भंडारकर की फिल्म में करीना को ऐश्वर्या ने रिप्लेस कर लिया है, और इस सवाल पर करीना का कुछ ये अंदाज था। करीना, मुंह फेरने से सच्चाई नहीं छिपती। अगर आप पहले ही अपनी डेट्स मधुर को दे देती और कुछ सीन्स को लेकर आनाकानी ना करती, तो आपको मीडिया में सबके सामने ऐश का नाम सुनकर मुंह फेरने की जरूरत नहीं पड़ती। सुष्मिता सेन ने अपनी टी-शर्ट उतारकर कंगना रनौत को दे दी और ये स्वीट जेस्चर दिखाकर सुश बन गई हैं बॉलीवुड की लेडी करण। क्या आपको पता है कि बॉलीवुड में भी है एक दानवीर लेडी कर्ण? जी हाँ, महाभारत की तरह ही वो शख्सियत किसी को भी नहीं करती ना। खास तौर से कंगना के लिए तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बॉलीवुड की लेडी कर्ण कोई और नहीं बल्कि ब्यूटी विद ब्रेन सुष्मिता सेन है। एक डेली की रिपोर्ट के मुताबिक बीती रात एक पार्टी में कंगना और सुष्मिता दोनों मौजूद थे और इसी पार्टी में कंगना को सुष्मिता की पहनी हुई टी-शर्ट काफी पसंद आ गई। पार्टी में मौजूद एक सोर्स के मुताबिक सुष वाज वेयरिंग अ टी-शर्ट दैट सेड आई लव सेक्स एंड द सिटी। सेक्स वाज रिटन इन बोल्ड लेटर्स। बस फिर क्या था, कंगना ने सुष की टी-शर्ट की तारीफ की एंड थोड़ी देर बाद सुष्मिता नजर आई कुछ इस अंदाज में, ब्लैक शॉर्ट शर्ट। जी हाँ, कंगना को देखकर सुष्मिता समझ चुकी थी। एंड देन आफ्टर सुष्मिता प्रॉम्प्टली वेंट टू द वॉशरूम, टुक इट ऑफ एंड गेव इट टू कंगना एंड आस्क्ड हर टू वेयर इट। तो देखा आपने बॉलीवुड की लेडी कर्ण का दिल। पूरी रात पार्टी में कंगना ने सुष्मिता की टी-शर्ट ही पहन रखी थी और सुष्मिता अपनी सेक्सी ब्लैक शॉर्ट शर्ट में नजर आई जो उन्होंने टी-शर्ट के ऊपर पहन रखी थी। उसे ही पहने पार्टी में मौजूद रही। लेकिन सवाल ये है कि क्या सुष्मिता की टी-शर्ट कंगना को फिट आ गई होगी? भाई दोनों की बॉडी साइज काफी अलग है और ये तो आप जानते ही हैं कि साइज डज मैटर। Coming up in this segment, Sush to make a comeback in the ad world. इमरान खान ने दीपिका पादुकोण को हॉर्स कहा। हम मजाक नहीं कर रहे, दिस इज ट्रू, चेक इट आउट। और मैंने अपनी डेब्यू फिल्म जाने तू में हॉर्स राइडिंग सीखी थी, सो आई थिंक दैट केम इन हैंडी अ लिटिल। Are you calling me a horse? इमरान खान ने दीपिका पादुकोण को बुलाया हॉर्स। लेकिन क्यों बुलाया इमरान ने दीपिका को हॉर्स? जब दीपिका इमरान आए थे जूम के स्टूडियो में तो इमरान और दीपिका ने शेयर किया अपनी फिल्म ब्रेक के बाद में साथ काम करने का एक्सपीरियंस। एक सीन में इमरान दीपिका को पिगी बैक लेते हैं, लेकिन जब दीपिका के इमरान को पिगी बैक में लेने की बात आई तो दीपिका ने कहा कि इमरान खुशी से कूद पड़े। लेकिन सबसे मजेदार बात तो तब हुई जब इमरान ने कहा कि दीपिका के ऊपर पिगी बैक करना आसान था क्योंकि इमरान ने अपनी पहली फिल्म जाने तू या जाने ना में हॉर्स राइडिंग सीखी थी। और उसी वक्त दीपिका का रिएक्शन निकला कि क्या वो दीपिका को हॉर्स मानते हैं? मैंने अपनी डेब्यू फिल्म जाने तू में हॉर्स राइडिंग सीखी थी, सो आई थिंक दैट केम इन हैंडी अ लिटिल। Are you calling me a horse? बट दीपिका ने इस बात को पॉजिटिवली लिया एज अ कॉम्प्लीमेंट और कहा कि शी डजंट माइंड बीइंग कंपेयर्ड टू अ हॉर्स। I don't mind actually. लेकिन जाते जाते इमरान ने दीपिका को घोड़ी भी बुला दिया। Coming up in this segment, इमरान और रणबीर से भी ज्यादा दीपिका को पसंद है इडली। जूम के पास एक्सक्लूसिव खबर है कि केबीसी के सेट पर अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठेंगी माधुरी दीक्षित एंड शी विल आल्सो डांस विद बिग बी ऑन मेरा पिया घर आया।
एक बार फिर 7 समुंदर पार से उड़कर देश लौटी धक धक गर्ल यानी माधुरी दीक्षित जल्दी आपसे रूबरू होने वाली हैं। और इस बार बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन माधुरी की इंडिया आने की वजह भी है खास। जी नहीं, वो बिग स्क्रीन पर नहीं बल्कि स्मॉल स्क्रीन पर नजर आने वाली हैं। माधुरी एक रियलिटी शो में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठने वाली हैं और उनके साथ करने वाली है ढेर सारी मस्ती और धमाल। लेकिन ज़ूम आपको सबसे पहले बता रहा है कि माधुरी ने अमिताभ के सामने एक खास डांस ट्रैक पर पैर भी थिरकाए। दीपिका पादुकोण को सबसे ज्यादा ना रणवीर पसंद है और ना ही इमरान, उन्हें तो सबसे ज्यादा पसंद है इडली। दीपिका इज इन लव अगेन। अरे इससे पहले आप अपना दिमाग लगाएं, आपको बता दें कि दीपिका का ये लव उनका लव फॉर फूड है। यस, दीपिका इज इन लव विद इडली सांभर। वो चाहे घर पर हो या फिर शूट पर, किसी फ्रेंड के यहाँ या फिर कहीं और, इडली इज अ फेवरेट डिश। शी प्रेफर्स टू ईट इट फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर लंच एंड स्नैक्स। वैसे दीपिका का ये इडली लव जायज भी है क्योंकि शी इज अ प्योर साउथ इंडियन बाय हार्ट। And after all, idli is also a healthy food to eat, low on calorie and healthy by nature. So now you know दीपिका की फिटनेस एंड एनर्जी का राज। So सिद्धार्थ माल्या, शाहिद कपूर, अगर आप नेक्स्ट टाइम दीपिका के साथ बाहर जाने वाले हो तो उनका ये इडली लव ध्यान जरूर रखना। रिसेंटली सोनम ने मीडिया के सामने कहा कि वो कपूर्स के साथ काम तो करना चाहती हैं, लेकिन KAPUR वाले कपूर्स, मतलब ये कि शाहिद के साथ काम करना चाहती हैं लेकिन रणवीर के साथ नहीं। सोनम कपूर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में क्लियर कर दिया that she enjoys working with Kapoor and she stressed the point that by Kapoor she means Shahid and not Ranveer. The KAPUR Kapoors. The KAPUR Kapoors. You that Shahid is one co-star who I'm the most comfortable working with. Among all the young boys that I've worked with, he's the best. क्या बात है सोनम? Why are you ensuring that media registers कि आप comfortable हैं शाहिद के साथ and not with Ranveer? Is it because you don't want to repeat the whole Savarya Linka breakup episode? No wonder. बेचारे रणवीर मीडिया में कहते फिर रहे हैं। Well, बुरे दिन चल रहे हैं, बहुत सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं आजकल, और क्या करूं मैं, बहुत ह्यूमिलिटी से कह सकता हूं कि जो भी आप कर रहे हो बुरा तो लगता है, बट अभी क्या करूं, क्या बोल सकता हूं। सोनम, वैसे ही रणवीर दीपिका के कमेंट से परेशान है। नाउ प्लीज यू डोंट जॉइन द जिलोटेड एक्स गर्लफ्रेंड्स क्लब। मनीषा लांबा चाहती हैं कि फैंस उनकी सेक्सी इमेज को ना भूलें, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने अपने फैंस के साथ शेयर की सेक्सी बिकिनी पिक्स। बॉलीवुड की क्यूट एक्ट्रेस जब सेक्सी दिखने की चाहत रखती है तो दिस श्योरली हेल्प्स। ये पिक है मनीषा लांबा की, जो उन्होंने खुद अपने फैंस के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपलोड की है। जी हाँ, मनीषा इन दिनों केरला में है और फिलहाल मस्ती के मूड में दिखाई दे रही हैं, लेकिन साथ ही अपने बिकनी वाले अंदाज को मिस भी कर रही हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट पर मनीषा ने कुछ इस अंदाज में बयां किया अपना दर्द बिकिनी इन केरला, थिंकिंग ऑफ गोइंग बैक देयर अगेन फॉर न्यू ईयर्स। वेल मनीषा, आपकी ये हॉट और सेडक्टिव पिक देखकर आपके चाहने वालों को एक मैगजीन के कवर पेज पे आपकी इस तस्वीर की याद ताज़ा जरूर हो गई होगी, जिसने बॉलीवुड में हर तरफ काफी धमाल मचाया था और सुर्खियां भी बटोरी थी। शिल्पा को राज कुंद्रा ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में घर दिलाया है और यही है शिल्पा का मैरिज एनिवर्सरी गिफ्ट। अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी पर शिल्पा शेट्टी के हबी राज कुंद्रा ने दिया है एक बेहद ही खास और शानदार गिफ्ट। जी हाँ, राज ने अपनी शिल्पा को दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई के बुर्ज खलीफा में एक फ्लैट गिफ्ट किया है। कल अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के मौके पर राज और शिल्पा दोनों ही दुबई में थे और वहीं पर शिल्पा को राज की तरफ से मिला ये खूबसूरत और बेहद ही खास तोहफा। शिल्पा के खास सोर्स के मुताबिक शिल्पा वाज थ्रिल्ड व्हेन राज गिफ्टेड हर लग्जरी अपार्टमेंट। शिल्पा और राज फिलहाल एक दिन और दुबई में रहने वाले हैं, जहां राज अपनी खूबसूरत हमसफर शिल्पा के लिए डिनर भी थ्रो करने वाले हैं। वैसे आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा 160 मंजिला इमारत है और इसी के 19th फ्लोर पर शिल्पा का फ्लैट है, जिसका इंटीरियर वो खुद ही डिजाइन करने वाली हैं। अजय देवगन ने प्रकाश झा की फिल्म में काम करने से कर दिया था इनकार, लेकिन अब खबर है कि इस फिल्म के लिए सैफ अली खान ने हाँ कर दी है।
अजय देवगन ने प्रकाश झा को ना बोल दिया था और अब खबर ये है कि अजय देवगन की जगह सैफ अली खान कर रहे हैं आकर्षण में लीड रोल। रिपोर्टेडली अजय देवगन को फिल्म आकर्षण में अपने रोल से प्रॉब्लम थी और इसीलिए उन्होंने प्रकाश झा को फिल्म में काम करने से साफ मना कर दिया था। प्रकाश झा अजय देवगन के साथ 3 फिल्में कर चुके हैं और ये पहली बार है जब अजय ने प्रकाश झा की फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया। अजय के जाने के बाद प्रकाश झा टेंशन में थे, उन्हें फिल्म में अजय का कोई रिप्लेसमेंट चाहिए था, सो फाइनली उन्होंने सैफ अली खान को साइन कर लिया। नो प्रॉब्लम की हीरोइन कंगना रनौत को मीडिया से है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि मीडिया में उड़ती खबरें कर रही हैं उन्हें परेशान। कंगना रनौत से हम मिले उनकी फिल्म नो प्रॉब्लम के प्रमोशंस पर और हमने उनसे पूछ लिया कि उन्हें किस चीज से है प्रॉब्लम। पहले तो कंगना ने बड़ी आसानी से कह दिया कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो लगी रहती हैं। ऐसे हमें दिन में ऐसे कई सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उनसे ऐसा वो करना पड़ता है, लेकिन पर तभी कंगना के दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने तुरंत अपना स्टेटमेंट चेंज कर बड़ा ही मुस्कुराते हुए मीडिया पर पप्ती कसी। जब भी कोई आर्टिकल आप लोग छापते हैं तो हम कहते हैं नो प्रॉब्लम। नॉट बैड कंगना, इससे एक बात तो पता चलती है कि प्रॉब्लम हो या नो प्रॉब्लम, मीडिया में जो आता है उससे आप लोगों को फर्क तो पड़ता ही है। इन अ रीसेंट इंटरव्यू शाहिद कपूर ने अनाउंस कर दिया कि वो किसी भी कंपटीशन से नहीं डरते, चाहे वो रणवीर हो या फिर इमरान। इमरान खान एंड रणबीर कपूर भले ही सक्सेस की लैडर तेजी से क्लाइंब कर रहे हो, बट शाहिद कपूर का कहना है that he is not scared of them. In fact, in a recent interview, he said, "Bring it on to competition." मैं काफी अकेला सा महसूस कर रहा था। अब I feel a little more in good company. शाहिद आपने जिस कॉन्फिडेंस से कहा that आप जेन नेक्स्ट की ए लिस्ट में अकेले थे and now you're enjoying the company of इमरान and रणबीर, कहीं इस कॉन्फिडेंस की वजह सोनम कपूर तो नहीं? Shahid is one co-star who I'm the most comfortable working with. Very, very comfortable working with. He's an incredibly hardworking and incredibly amazing actor. And among all the young boys that I've worked with, he's the best. He's the best. I mean, I've never worked with such a good actor. Shahid, let us remind you that सोनम के बेस्ट कह देने से आप बेस्ट नहीं हो जाते. Let public take the final call. सुष्मिता सेन कर रही है कम बैक एट वर्ल्ड में, क्योंकि खबर है कि वो एक कॉस्मेटिक ब्रांड को एंडोर्स करके कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड बेब्स को देने जा रही हैं स्टिफ कंपटीशन। सुष्मिता सेन अब जल्द नजर आएंगी आपके बेडरूम और आपके ड्राइंग रूम में। इससे पहले कि आप हमारी बात का कोई गलत मतलब निकाले, आपको बता दें कि सुष्मिता जल्द आपको आपके फेवरेट शोज के ब्रेक के दौरान नजर आएंगी। आखिर सुश एड वर्ल्ड में वापसी जो कर रही हैं। सुश बनी है एक कॉस्मेटिक कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर। एक दौर था जब सुष्मिता का एड वर्ल्ड में दबदबा था, मगर जैसे जैसे फिल्में कम हो गयी वैसे वैसे ब्रांड्स ने सुश से अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। एंडोर्समेंट्स और सुष्मिता का मानो जैसे साथ ही छूट गया, लेकिन एक बार फिर सुश को मिला है मौका कम बैक करने का। रिपोर्टेडली इस कमर्शियल से सुश को 60 से 80 लाख रुपए तक मिल रहे हैं। एक यूएस बेस्ड कॉस्मेटिक कंपनी ने सुश को बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर और सुश छोटे पर्दे और प्रिंट एड्स के जरिए लोगों को देंगी खूबसूरती की टिप्स। बॉलीवुड की कई लीडिंग लेडीज के बावजूद सुश का ये ब्रांड हथियाना उनके एड वर्ल्ड के लिए एक न्यू लीज ऑफ लाइफ दे सकता है और उनकी वाली फिल्म्स विल मेक श्योर कि सुश अपने फैन से जुड़ी रहे। Have a look at this slideshow now. इन तस्वीरों के बाद शायद ही कुछ कहने की जरूरत हो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस याना गुप्ता क्या पहनना भूल गईं। क्या वाकई याना ने की थी ये मिस्टेक या फिर ये था अनइंटेंशनली? अब ये तो याना से बेहतर कोई नहीं जानता। लास्ट वीकेंड याना गुप्ता चिल्ड्रन के लिए हुए एक चैरिटी इवेंट पर पहुंची थी, जहां उन्होंने पहन रखा था सेक्सी ब्लैक शॉर्ट वेस्टर्न आउटफिट। लेकिन याना का ये आउटफिट इतना शॉर्ट था कि वो इसमें शायद ही कंफर्टेबली चेयर पर बैठ पा रही थी। फंक्शन में याना मौजूद थी और कैमरे की नजरें उन पर थी। फोटो सेशन के बाद भी जब कैमरे ने उनकी तरफ से लेंस नहीं हटाए तो शायद याना को एहसास हुआ उनकी मिस्टेक का। और फिर देखिए किस तरह अपनी इस मिस्टेक को कवर करती दिखी याना, कभी बोर्ड से तो कभी क्रॉस लेग्स। बट याना तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपका वार्डरोब मैलफंक्शन दुनिया के सामने था। अर्जुन रामपाल अपने बर्थडे पर दिल्ली लेकर जाएंगे पूरा बॉलीवुड, क्योंकि न्यूज है कि सलमान, शाहरुख, आमिर सभी स्टार्स पहुंचेंगे अर्जुन के बर्थडे बैश में। शाहरुख खान, संजय दत्त, ऋतिक रोशन आएंगे एक ही छत के नीचे। दिल्ली में जमा होंगी मुंबई की ये फिल्मी नगरी। सारी रात होगी पार्टी। अगर सोर्सेज की माने तो ये सब मुमकिन होगा अर्जुन रामपाल की बदौलत। यस, अर्जुन 26 नवंबर को अपने बर्थडे को मनाना चाहते हैं एक ह्यूज वे में, इसीलिए वो थ्रो करेंगे एक ग्रैंड पार्टी। और सोर्सेज के मुताबिक इस पार्टी में शामिल होंगे शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, संजय दत्त, रितेश देशमुख और फराह खान जैसे कई स्टार्स।
अर्जुन की ये पार्टी दिल्ली में होगी, जिसके लिए बकायदा वो इन स्टार्स को चार्टर फ्लाइट से ट्रैवल करवाएंगे। सुनने में तो ये भी आया है कि अर्जुन ने होटल्स की बुकिंग भी कर ली है। वैसे अर्जुन का बर्थडे बैश उनके लिए डबल सेलिब्रेशन का मौका है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज अर्जुन बर्थडे के साथ साथ रॉक ऑन के लिए मिले नेशनल अवार्ड का जश्न भी मनाएंगे। नोइंग हाउ वेल कनेक्टेड अर्जुन इज, ये पार्टी तो अभी से ही हिट लग रही है। बस सवाल या निशाना किसी पर बन सकता है तो वो है SRK की प्रेजेंस, क्योंकि अर्जुन से उनकी खटपट की रूमर्स आती रहती हैं और बर्लिन में उनका शूटिंग शेड्यूल भी अटका हुआ है। चलो लेट्स वेट एंड वॉच। अनिल कपूर ने टच किए बिग बी के फीट और अनिल का कहना है कि ये वो सालों से करते आए हैं। अनिल कपूर किसी की औ में हैं और जब भी उन शख्स से मिलते हैं उनके पैर छूते हैं। हम बात कर रहे हैं बिग बी की। हाल ही में अनिल कपूर आए एक गेम शो के सेट पर, which is hosted by none other than Big B. और अनिल ने छुए बिग बी के पैर। और अनिल ने ऐसा पहली बार नहीं किया है, पिछले कई सालों से अनिल has been doing that. हमेशा मुझे कहते तो मेरे पैर क्यों छूता है? मेरे ख्याल से छुट्टी इसमें काम किया उनके बेटे का रोल किया, मैं बेटे होने के नाते तो मैं उनके पाँव पड़ूंगा। तो इसलिए जब उस दिन से लेकर आज तक मैं जब भी उनको मिलता हूँ तो उनके पैर। कटरीना कैफ ने कहा है कि उनका फिलहाल दीपिका पादुकोण के साथ हाउसफुल में स्क्रीन शेयर करने का कोई प्लान नहीं है। इज कटरीना's cat fight with Deepika still on? Yesterday, a popular tabloid carried a story कि कटरीना कैफ शेयर करेंगी स्क्रीन पेस अपनी आर्च राइवल दीपिका पादुकोण के साथ इन साजिद खान हाउसफुल 2। बट कटरीना ने इस खबर से टोटली डिनाई किया जूम को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। I also just saw that there's no offer like that and there's no discussion like that as of now. Recently, Katrina Kaif was making headlines दीपिका से उनकी कैट फाइट को लेकर। एंड ऐसे में जब ये मूवी की न्यूज आई तो एवरीवन थॉट कि ये दोनों एक्ट्रेस की कैट फाइट इज स्टिल ऑन। इंटरेस्टिंगली, कटरीना कैफ ने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी एक्शन बेस करने की डिजायर एक्सप्रेस की। I would love to do an action movie and love to do something like a Charlie's Angels. There again is no offer at the moment like that. It seems cat fight is still on. Time now for a special report. Recently, Yash Raj Films were shooting in a gully market in Mumbai for their upcoming movie Band Baja Barat. Time कुछ 8 o'clock के आसपास का था and Yash Raj Films were shooting a night scene. Therefore, वो चाहते थे कि सारी shops हो shut to make the scene look authentic. मगर एक wine shopkeeper insisted कि वो रखेंगे अपनी दुकान open क्योंकि that's the time of his business and he had to earn his bread. जब देखा कि logical arguments are not working with the shopkeeper, Band Baja Barat के हीरो रणवीर सिंह went to the shop owner and begged him saying, "Sir, please let us shoot. It is my first film and important for my career." Clean and clear, fresh face is back in your college. आपको भी मिल सकता है fresh face बनने का मौका. How? Watch this. वही शाम, वही मस्ती, वही धमाल और इन सब के बीच एक बार फिर आ रहा है क्लीन एंड क्लियर पुणे फ्रेश फेस 2010. अदिति, विनिका, गौरी एंड मेनी मोर कॉलेज स्टूडेंट्स इन पुणे आप सबके लिए एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. हमको जाना है, बस तुम्हीं से प्यार किया. जीना चाहती हूँ और मरना भी तुम्हारी के साथ. पर दिल के पास तुम रहते हो. जीवन दिल की प्यास ये कहते हो. मैं तुमसे प्यार करती हूँ. आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस 3 दिन के बाद से आपके कॉलेज में शुरू हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन और इसके बाद आपको देना होगा एक ऑनलाइन क्विज at www.itimes.com पर. शॉर्टलिस्ट होने के बाद एक राउंड होंगे जो आपके कॉन्फिडेंस को टेस्ट करेंगे. मैं 95% हुआ करती थी, लेकिन 95% के बाद बेटी तो साइंस ही लेगी ना. कोचिंग 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 में कोचिंग कोचिंग में कोचिंग. नहीं समझ में आती मुझे मैथ्स और साइंस. नहीं हुआ जाता मुझसे बार-बार फेल. कुछ भी नहीं बचा. नहीं जीना चाहती मैं ऐसी जिंदगी. जो भी 2 लड़कियां पुणे फ्रेश फेस 2010 का खिताब जीतेंगी उन्हें क्लीन एंड क्लियर का नया चेहरा बनने का मौका मिलेगा. तो आज से ही शुरू कर लीजिए अपनी तैयारी क्योंकि 27 नवंबर में काफी कम वक्त रह गया है. ऑल द बेस्ट गर्ल्स.